जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं कृष्णा कुशवाहा मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्विज सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मानवाधिकार के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इससे बाहर आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप शुरू से और एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताइए किस तिथि को मनाया जाता है। आप कमेंट करते जाइए तुरंत के तुरंत। ओके, मैं बताता जाऊंगा फिर। ठीक है, ये मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर। कब? 10 दिसंबर को। ठीक है, नेक्स्ट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ पे स्थित है। तो ये है आपका न्यू दिल्ली। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है बताइए, कमेंट कर दीजिए प्लीज। कौन करता है? तो ये करता है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 10 दिसंबर 1948 को। कब कब अपनाया गया था? 10 दिसंबर 1948 को। नेक्स्ट। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो मानव अधिकार संरक्षण लागू हुआ आपका सात सॉरी 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 ये लागू हुआ 12 अक्टूबर 1993 को। कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, 1993। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, दोनों में से एक कंप्लीट हो जाए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है राज्य की? तो राज्य की कौन करता है? राज्य की करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? उत्तर प्रदेश राज्य का मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 19 सॉरी 7 अक्टूबर 2002 में किया गया। कब किया गया? 7 अक्टूबर 2002 में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? सी, 2002। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद थे? बताइए कितने अनुच्छेद थे? अनुच्छेद थे 30। कितने थे? 30। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, मैं आपको एक परिचय बता देता हूँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये बॉडी कैसी है। ये एक सांविधिक निकाय है। कैसा निकाय है? सांविधिक निकाय है। पूछा भी जाता कैसा निकाय है, तो हम बता देंगे कैसा निकाय है। सांविधिक निकाय है। ठीक है, स्थापना कब हुई? 12 अक्टूबर 1993। इसलिए हम 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस मनाते हैं। ठीक है। अधिनियम कौन सा है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। मुख्यालय कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली। ठीक है। आदर्श वाक्य क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिन, मतलब सभी सुखी हो। ये इसका आदर्श वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगर इसके हम ढांचे की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसमें एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन सा हो जाता है? सीजेआई या एससी का जज, जो सेना सेवानिवृत्त हो या फिर सीजेआई हो, वो बन सकता है। ठीक है। इसमें पूर्वकालिक सदस्य होते हैं। पूर्वकालिक सदस्य होते हैं जिनको मानवाधिकार का क्या हो? ज्ञान हो। ठीक है। पदेन कितने सदस्य होते हैं? वो 7 होते हैं। एसटी, एससी एसटी, महिला, अल्पसंख्यक, इन सभी के जो आयोग के अध्यक्ष होते हैं ये पदेन होते हैं। ये कितने होते हैं? 7 टोटल। ठीक है। तो टोटल सदस्य कितने हो गए? एक तो हो गया आपका अध्यक्ष, 5 हो गए आपके पूर्वकालिक सदस्य। ठीक है, 7 कौन से? पदेन सदस्य। तो टोटल कितने हो गए आपके? 13। तो 13 सदस्य होते हैं एनएचआरसी में। ओके। अगर मैं आपसे पूछ लूँ, बताइए इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? बताइए नियुक्ति कौन करता है? जल्दी जल्दी, फास्ट। कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है?
राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है एक समिति की सिफारिश पर। ठीक है, आगे देखते हैं वो समिति की सिफारिश भी आएगी। नेक्स्ट चलते हैं। नियुक्ति की शक्तिशाली समिति। तो समिति में कौन कौन होता है ये आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले होता है प्रधानमंत्री, जो प्रमुख होता है। तो हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। ओके। गृह मंत्री होता है। और लोकसभा का स्पीकर होता है। कौन? स्पीकर। राज्यसभा का उपसभापति भी होता है आपका इसमें। ठीक है। लोकसभा का विपक्ष का नेता और राज्यसभा का विपक्ष का नेता। तो ये लोग होते हैं उस समिति में। जब एनएचआरसी के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं या सदस्य बनाए जाते हैं, उसमें एक समिति की सिफारिश ली जाती है। उस समिति में ये लोग होते हैं: प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का विपक्ष का नेता और राज्यसभा का विपक्ष का नेता। तो ये लोग होते हैं। करता कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। UHUDHR। तो इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसकी घोषणा कब की गई ये देख लेते हैं। तो 10 दिसंबर 1948 को इसकी घोषणा की, सार्वभौमिक घोषणा। ठीक है। इसलिए हम हर साल 10 दिसंबर को क्या बनाते हैं? विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब हुआ बताइए? तो ये भी क्वेश्चन आता है, परिषद का कब गठन हुआ? 2006 में। कब हुआ? 2006 में। और इस परिषद का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? जेनेवा। कहाँ पर है? जेनेवा में। चलते हैं नेक्स्ट। अब उत्तर प्रदेश का राज्य मानवाधिकार आयोग देख लेते हैं। गठन कब हुआ? 7 अक्टूबर 2002। क्वेश्चन आता है, मुख्यालय में पूछा जाता है कहाँ पर है? लखनऊ में। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है राज्यपाल। और हटाता कौन है? क्योंकि ये वहम होता है, काफ़ी लोग भूल जाते हैं कि अगर राज्यपाल इसे नियुक्त करता है तो हटा भी कौन सकता है? राज्यपाल। लेकिन नहीं, यहाँ हटाने की शक्ति किसके पास है? हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? बताइए कौन बन सकता है? इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। कौन सा होगा? बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? पदेन सदस्य, देखो, अनुसूचित जाति जनजाति होते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग होता है। अल्पसंख्यक होते हैं। कौन सा नहीं होता? विधि वाला। तो ये नहीं होता। तो यही ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देखो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है बताइए, कमेंट करिए। किससे संबंधित है? इसका संबंध है मानवाधिकार से। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, उस समिति में 6 लोग होते हैं। 6 लोग में उसमें प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट चलते हैं। मानवाधिकारों की प्रथम विश्व कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी आपकी, चलो मैं, आप बताइए कहाँ पे हुई थी? जिनेवा में हुई थी या वियना में हुई या पेरिस में हुई या न्यूयॉर्क में? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी वियना में। कहाँ? वियना में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। बंधुआ मजदूरी अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इससे अ, हम स्टार लगा देते हैं। तो ये कब पारित हुआ? 1976 में। कब पारित हुआ? 1976 में। बंधुआ मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? 1976 में, याद रख लेना। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है, जो एक प्रमुख मानवाधिकार है? कौन सा आर्टिकल है बताइए? 14, 15, 17 या 18? आर्टिकल 17। उपाधियों का अंत किस में बताइए? तो 18 में। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। ओके, ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
मानवाधिकार आयोग के पास किस न्यायालय की शक्तियां होती हैं? तो इसके पास जो शक्तियां होती हैं वो होती हैं आपकी दीवानी सिविल कोर्ट वाली, दीवानी न्यायालय। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी दोषी को सजा दे सकता है? बताइए हाँ या ना, हाँ बताइए, कमेंट कीजिए। नहीं दे सकता या केवल सिफारिश कर सकता है, लेकिन सजा नहीं दे सकता। सजा देना किसका काम है? सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, इनका काम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मानवाधिकार दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी मानवाधिकार हमारी दैनिक आवश्यकताएं। क्या है? हमारी दैनिक आवश्यकताएं, ये है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करके जल्दी बताइए कौन थे, फिर मैं आपको बताता हूँ। जल्दी जल्दी बताइए कौन थे। JS वर्मा थे, या रंगनाथ थे, या AS थे, या AHL थे? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। ओके, चलिए। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC कहाँ स्थित है? बताइए। तो कहाँ पर है? हेग में, नीदरलैंड। कहाँ पर है? हेग में। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें जज कितने होते हैं? जज टोटल कितने होते हैं? 15। अगर इसका कार्यकाल पूछूं मैं, कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। कितना होता है? 9 वर्ष का। इसमें एक CJI होता है, CJI, उसका कार्यकाल कितना होता है? उसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष। ओके, और प्रत्येक देश से 2 जज नहीं हो सकते, एक ही जज हो सकता है। ठीक है, उनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, लेकिन जो CJI है, CJI का काल कितना होता है? 3 वर्ष का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों पर आयोग किसके माध्यम से रिपोर्ट मांगता है? तो ये मांगता है आपका केंद्र सरकार से। किससे? केंद्र सरकार से। नेक्स्ट, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में मानवाधिकार को परिभाषित किया है? तो 2 की डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग को मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से कौन हटा सकता है? हटाने का काम एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियों और कार्यों का वर्णन किस अधिनियम की धारा में है? बताइए किस धारा में है? तो ये धारा 12 में है। किस धारा में? धारा 12। आयोग कितनी अवधि से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता? तो 1 वर्ष से पुराने मामलों की वो जांच नहीं कर सकता। नेक्स्ट चलते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो ये पूछा भी जाता है, तो इसे हम स्टार दे देते हैं। ठीक, तो बताइए। तो ये हुआ प्रभावी कब? 2006 में। कब? 2006 में। नेक्स्ट चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब हुआ? जो मैं आपको पहले ही पीछे बता चुका हूँ, कब हुआ? 2006 में। कब? 2006 में। नेक्स्ट, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में राज्य आयोग का उल्लेख किस अध्याय में है? बताइए किस अध्याय में, कमेंट करिए। चलिए, अध्याय 5 में। कहाँ है? अध्याय 5 में। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये कुछ करंट के सवाल हैं जो NHRC से पूछे जाते हैं, तो बताइए। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? HL दत्तू हैं, अरुण कुमार मिश्रा जी हैं, या फिर आदर्श कुमार गोयल जी हैं, या UU करके हैं कोई? तो बताइए कौन है। तो इसमें कौन से हैं? अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है। अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले, सबसे पहले कौन थे? जो पीछे क्वेश्चन जा भी चुका है, बताइए पहले कौन थे? तो रंगनाथ, रंगनाथ जी थे पहले। ओके, नेक्स्ट चलते हैं।
दिसंबर 2025 में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की मुख्य थीम क्या थी? तो देने की आवश्यकता है, ये थीम थी। ये एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसे हम क्या कर लेंगे, स्टार दे देंगे। ओके। नेक्स्ट, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति बालकृष्ण है, या फिर राजेश बिंदल जी है, या एम के मित्तल जी हैं, या शशिकांत गुप्ता जी हैं? बताइए। तो इसमें है आपके न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण। कौन है? न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण। इसे इम्पोर्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा। कहाँ है? जेनेवा। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस मानवाधिकार में गहराई से जुड़ा है? तो ये जो अधिनियम आया है वो आया है राजनैतिक प्रतिनिधित्व और समानता का अधिकार, 50% का कोटा देने के लिए महिलाओं को, उसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हाल ही में जेल सुधारों पर अपनी रिपोर्ट किस वर्ष केंद्र सरकार को सौंपी? तो ये सौंपी कब? 2024 में। कब सौंपी? 2024 में। नेक्स्ट चलते हैं। मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों के लिए एनएचआरसी द्वारा जारी ऑनलाइन पोर्टल का क्या नाम है? ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी हम स्टार दे देते हैं। उसका नाम क्या है? HRC नेट। ओके। नेक्स्ट चलते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 इम्पोर्टेंट ये भी है, तो इसे भी हम स्टार देंगे। ठीक है। के अनुसार भोजन का अधिकार के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति है 102। कितनी है? 102। कितने में से है ये 123 में से। 123 में से कितनी है? 102। कितनी है? 102। ओके। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व के किस देश ने हाल ही में पर्यावरण की सुरक्षा को एक मौलिक मानवाधिकार घोषित किया है? तो ये किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। ओके। अपना लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो ये तो पहले भी हम बता चुके हैं, 12 अक्टूबर। कब? 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर 1993 में बना था ना, इसलिए तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी। ये देखिए, ये हमारे 40 क्वेश्चन थे, और ये 40 क्वेश्चन वे क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। इसकी PDF मैं इस वीडियो को नीचे लिंक डाल दूंगा, उसमें जाइए, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ आपको वो PDF मिल जाएगी। ओके। थैंक यू सो मच।